बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 26 कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। अल्कीन्स के रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स देखना है। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की। वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर पे। सो जी स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट ऑक्सीडेशन, जो कि आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ी थी डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को आप 4 तरीक़ों से डिफाइन करते हैं। कैसे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इन 4 तरीक़ों से आप लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। सो उसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं जी कि अल्कीन्स जो होते हैं डीकलराइज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 का सोल्यूशन है एसिडिक, ठीक है, जिसका कलर है पिंक। जब आप इसका अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है सोल्यूशन। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, जो कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है रिएक्शन? बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विथ MnO4 नेगेटिव आयन। अल्कीन्स में हमें पता है कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब वो डबल बॉन्ड टूटता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डबल बॉन्ड बना रहे थे वो इस आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? MnO2 बनता है, ठीक है। एंड इथीन ग्लाइकोल, या जिसको हम 1,2-इथेन डायोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको कि हम लोग इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म है वो बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है, और काफ़ी लंबा है। आपके लेवल पे हम लोग इसका मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके समझा सका, ठीक है। तो आपने भी एज इट इज़ प्रिपेयर करना होता है ये। अब जैसे देखो, सबसे पहले तो ना KMnO4 जो होता है वो डिसोसिएट होता है, टूट जाता है। किस किस में टूटता है? किस आयंस में? इन आयंस में, पोटाशियम आयंस में और मैग्नेट आयन में, ठीक है, MnO4 नेगेटिव आयन में। अब हम लोग देख लेते हैं अल्कीन्स के साथ KMnO4 का रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 कार्बन वाली अल्कीन है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा।
अब हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 ये फर्दर बनाएगा और वो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन्स के साथ बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास इथीन हो गई। अब इसका हमने रिएक्शन करवाना है KMnO4 के साथ, पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ। अभी जो मैंगनीज होता है ये 7 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से ऑक्सीजन्स के साथ। अब एक ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन और मैंगनीज के दरमियान है सिंगल बॉन्ड, जबकि दूसरा बॉन्ड जो ऑक्सीजन बनाएगा वो पोटाशियम के साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने KMnO4 को ओपन करके लिख लिया। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे बॉन्ड बने हुए होते हैं यहाँ। तो ये पोटाशियम पर मैंगनेट हो गया हमारे पास। अब क्योंकि देखो हमने कहा कि पोटाशियम पर मैंगनेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वाटर भी लिख लिया जो कि सोल्यूशन में मौजूद है। अब देखें बनेगा क्या। कार्बन कार्बन के दरमियान से एक बॉन्ड हुआ ब्रेक, तो कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड रह गया। ठीक है, अब आप देखो कि हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए 2 हाइड्रोजन। वो जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था दोनों कार्बन के दरमियान से हुआ था ना, तो दोनों कार्बन पे एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच होंगे, OH हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस MnO2 बना और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना KOH। तो यहाँ पे फिर हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास इथीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको, या 1,2 इथेन डाइओल। अब देखो ये OH जो है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। कितने OH हैं, 2, तो इस वजह से डाइओल यूज़ कर रहे हो आप। 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपने इथेन लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। 1,2 बेसिकली पोजीशन बता रहा है कि पहले और दूसरे, क्योंकि 2 ही कार्बन है तो किसी को भी आप पहला ले सकते हैं और दूसरे वाले को दूसरा लेंगे। तो 1 और 2 पोजीशन पे ये OH अटैच। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 1,2 इथेन डाइओल। ठीक है, तो ये तो था जी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ ही प्रिपेयर करना है। अब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टेस्ट को ना बेसिकली हम लोग अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, अनफिल्ड, जो भरा हुआ ना हो। व्हाट डज इट मीन। अब देखें जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है। तो अगर आप वो डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं तो दोनों कार्बन्स पे आप मज़ीद एटम्स अटैच कर सकते हैं, पहले से मौजूद कोई भी एटम को निकाले बगैर। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जबकि अल्केन्स में आप देखें कि अल्केन्स में कार्बन के सारे बॉन्ड बने हुए होते हैं डिफरेंट एटम्स के साथ, तो उसमें मज़ीद कोई एटम ऐड नहीं कर सकते आप, पहले से मौजूद एटम को निकाले बगैर।
ठीक है, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो सैचुरेटेड हैं, भरे हुए हैं, फिल्ड हैं, वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड होती है। ठीक है, तो अनसैचुरेशन के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इस टेस्ट को? देखें, कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, KMnO4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हमने KMnO4 ऐड किया, अगर तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, डीकलराइज हो गया वो सॉल्यूशन, तब हम कहते हैं कि जी ये जो कंपाउंड था हमने यहाँ पे लिया हुआ था ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो KMnO4 है, एसिडिफाइड KMnO4, वो अल्कीन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जबकि अगर इस कंपाउंड का कलर चेंज ना हो, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कलर चेंज नहीं हुआ, पर्पल ही है, तो हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड हमने लिया हुआ था यहाँ पे ये सैचुरेटेड था, क्योंकि KMnO4 ने रिएक्ट ही नहीं किया इसके साथ। ठीक है, सो यहाँ पे बाकी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जी KMnO4 ने रिएक्ट कर लिया और MnO2 बना, जो कि ब्राउन स्लज होता है, मीन के ब्राउन थिक सा सब्सटेंस होता है, गाढ़ा। ठीक है, जबकि नेगेटिव टेस्ट क्या होगा कि KMnO4 ने रिएक्ट नहीं किया और सॉल्यूशन डीकलराइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये सैचुरेटेड है कंपाउंड यहाँ पे जो हमने लिया था, जिसके अंदर हमने ये KMnO4 ऐड किया था। ठीक है, इसी को बेसिकली हम बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।